हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। मैथ अड्डा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार यादव और अपना जो चैप्टर चल रहा है 14 चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। कौन सा है आपका चैप्टर 14? चैप्टर नंबर आपका 14 चल रहा है। ठीक है, स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। स्टैटिक्स चल रहा था अपने, जो आपका मीन था, मीन ऑफ डेटा, उसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। आज बात करते हैं मोड ऑफ डेटा की बात करते हैं। देखिए मोड होता क्या है। मोड की बात करें तो मोड का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन मोड मान लेते हैं। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है इसमें है मोड ऑफ ए स्टैटिकल डेटा इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आप किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डेटा का रिपीटेशन। जो डेटा है उसका रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो सिंगल डेटा की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं सिंगल डेटा की बात कर रहा हूँ ओनली, एक बार रेफरेंस यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए। जैसे मान लीजिए आपका ए है, अब ए मान लीजिए कोई भी है, ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए ये है कि आप इसमें कोई डेटा देख लीजिए और ये देखिए इसका रिपीटेशन आपका, जैसे मान लीजिए 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 5 बार हो रहा है, ये 6 बार हो रहा है। इसको मान लीजिए ऑब्जर्वेशन और ये फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। तो इसमें देखिए आप देखोगे किस डेटा का रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, कौन सी डेटा का रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। तो देखिए F2 है, F3 है, F4 है, F6 है। इसका मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम किसकी है, डी की है। किसकी है, इस डी की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। इसका मतलब इसका मोड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये तो ओनली सिंगल डेटा की बात कर रहे हैं, जब आपका अनग्रुप डेटा हो, ग्रुप वाला डेटा नहीं हो। ठीक है, अनग्रुप डेटा हो उस कंडीशन में तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि जिसका क्या होगा, जिसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वही क्या होगा आपका। ठीक है, किसी भी डेटा की अगर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, मतलब डेटा का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो रहा है, मतलब सबसे अधिक बार रिपीटेशन हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मोड ऑफ द डेटा बोल देते हो। तो ध्यान से देखिए होता क्या है, मोड ऑफ द स्टैटिकल डेटा इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हिच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो स्टेप ऑफ फाइंडिंग, अब देखो बात करते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रहे क्लास 10th में, उसकी बात करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, स्टेप को फाइंड करेंगे। देखो ये क्या है, स्टेप ऑफ फाइंडिंग मोड ऑफ गिवन डेटा। अब ध्यान दे देना, जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो 9th क्लास में ओनली सिंगल डेटा है, उसमें क्या हो रहा था, कोई भी डेटा दे रखा था उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, ऑब्जर्वेशन दे रखा था, वो फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। तो जिस फ्रीक्वेंसी का रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार हो रहा है, मतलब जिस डेटा की या जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक है, कोई भी डेटा अगर उस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन सबसे ज्यादा है या फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो डेटा होगा वही क्या होगा, मोड ऑफ डेटा होगा। क्या होगा, मोड ऑफ डेटा। अब ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं किसकी, स्टेप ऑफ फाइंडिंग मोड ऑफ गिवन डेटा। अब आपके पास डेटा मान लीजिए अनग्रुप डेटा है, वो तो ग्रुप डेटा था, सॉरी अनग्रुप डेटा था, उसका तो मैंने कर लिया। जैसे आपने जैसे 9th क्लास में दे रखा था वो अनग्रुप डेटा था, यहाँ ग्रुप वाला डेटा आ जाता है और मैंने लिखा है मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, कौन से, ग्रुप वाले डेटा का। तो ध्यान से देखिए, स्टेप ऑफ फाइंडिंग मोड ऑफ द गिवन डेटा। सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, लोकेट ए क्लास विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। जिस भी डेटा आपके पास डेटा होगा सभी का, ऑब्जर्वेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होगी, मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। किसी कोई भी ऑब्जर्वेशन हो, उस ऑब्जर्वेशन की अगर फ्रीक्वेंसी क्या हो, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, उसी को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए, किसको सिलेक्ट करेंगे, जो आपका ऑब्जर्वेशन देर का हो, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर जिस ऑब्जर्वेशन की अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, उसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा है, उसी को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे मॉडल क्लास। किसको, मॉडल क्लास। तो देखिए, लोकेट ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द मॉडल क्लास। ठीक है, जिसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस ऑब्जर्वेशन की, उसी को हम क्या बोल देंगे, मॉडल क्लास बोल देंगे। देन उसके बाद देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, मोड ऑफ गिवन डेटा इक्वल टू, फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए आप। सबसे पहले आपके आता है मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट, F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस
एफ नोट माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई क्या है एच। अब ध्यान से देखिए एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, सॉरी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। आपने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास सेलेक्ट की है, मॉडल क्लास सेलेक्ट की है, उसकी जो लोअर लिमिट कहने वाला जैसे डेटा हो गया 10 20 10 20 से 30, 30 से आपका 40 और 40 से आपका 45, 45 50 से आपका 60। तो ध्यान से देखिए मैंने बताया था आपको, पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि देखिए ये क्या होता है, लोअर लिमिट होती है और ये क्या होती है, अपर लिमिट होती है। तो एल का मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट किया, मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है मैक्सिमम, और आपने सिलेक्ट कर लिया ये क्या आपका मॉडल क्लास है। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट आपकी 30, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30 निकल के आएगी। देन उसके बाद देखिए, ठीक है ऐसे कर लेते हैं। देखिए एक बार ये फ्रीक्वेंसी मैंने दे दी यहाँ पे, और ये हो गया 2 3, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और फिर ये 3 हो गया। तो ध्यान से देखिए बात करेंगे इसकी, या थोड़ा चेंज कर लीजिए, ये 4 कर लीजिए, ये आप 1 कर लीजिए। अब ध्यान से देखिए F1 क्या है, इसमें F1 देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो आपने मॉडल क्लास सिलेक्ट किया है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो मॉडल क्लास सिलेक्ट किया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या हो जाएगी आपकी F1 की वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए ये मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट किया, और इस मॉडल क्लास में देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी, आप इसकी अगर फ्रीक्वेंसी देख रहे हो तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ से जो F1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी 5। ये मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लिया मैं समझाने के लिए, और कुछ नहीं क्वेश्चन भी करेंगे उसके बाद। ध्यान से देखिए तो F1 की वैल्यू आपको पता चल गई है, F1 की वैल्यू क्या होगी, जो मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट किया है, ध्यान देना जो मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट किया है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वही क्या हो जाएगी आपकी F1 की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखिए F नोट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। जो आपने मॉडल क्लास सिलेक्ट किया है उस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, उससे जस्ट पहले वाली, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं मैं, जो आपने मॉडल क्लास सिलेक्ट किया है उस मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एफ नोट। तो यहां से देखिए जस्ट इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी 3, तो यहां से देखिए एफ नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एफ नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, जस्ट पहले वाली, किससे, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है जस्ट पहले वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी एफ नोट हो जाएगी। उसके बाद देखिए F2 है क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब आगे वाली, जस्ट आगे वाली, किसकी, ध्यान से देखोगे अगर इसकी बात करता हूं मैं तो यहां से देखोगे आप F2 की वैल्यू अपने सिलेक्ट की क्या, जो मॉडल क्लास है उससे जस्ट बाद वाली, जस्ट बाद वाली। तो ध्यान से देखो ये मॉडल क्लास है और मॉडल क्लास के बाद में जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है F1, तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1 निकल के आएगी। समझ गए, ठीक है, गॉट इट। देखिए कहने का मतलब मॉडल क्लास आपने सिलेक्ट की, मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाली मतलब प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी एफ नोट, और मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली सक्सीडिंग मतलब जस्ट बाद वाली आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। कहने का मतलब जो एफ नोट F2 की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। तो ध्यान से देखना ये तो हो गया F1 आपका, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया एफ नोट और ये क्या हो गया आपका F2। तो F1 एफ नोट F1 और F2 की वैल्यू आप इससे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद देखिए F का था H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ध्यान देना ये क्लास इंटरवल आपको दे रहा है ये वाला, इसकी साइज कैसे करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 20, लोअर लिमिट क्या है 10, इसमें से अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 निकल के आएगा। तो h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 10 निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी 10। तो ये थे आपका इसकी थ्योरी मॉडल की। उसके बाद एक इसका सिलेक्ट उसका क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं मॉडल वाला, ठीक है, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये अपने स्टेप लिखी है इसकी, और जो आपके जो फॉर्मूला में जो वैल्यू आपके जो आइडेंटिटी जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी है जो काम आ रही है अपने यहाँ पे लिखा है। मोड का ध्यान रखिए, फॉर्मूला लिखोगे L प्लस F1 माइनस F नोट 2F1 माइनस F नोट माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L क्या होता है आपका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल क्लास, F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F2 का फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास,
और F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। H क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये मैंने अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, एक बार इसको रिपीट कर लेना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इसका नोट्स भी बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बना सकते हो। ये हो गया आपका मोड। अब बात करते हैं इसका इक्वेशन लेंगे और उसके बाद मीडियन की बात करेंगे। तो देखिए इसका इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 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 एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया मैंने और इस एग्जांपल से आप मोड कैलकुलेट करने के लिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए इसको। तो देखिए मोड ऑफ द ग्रुप डेटा की बात करें, एक सर्वे कंडक्ट किया गया 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी बाय ए ग्रुप्स। किस पे सर्वे किया गया, 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। ए लोकेलिटी मतलब एक सोसाइटी के अंदर क्या किया गया, सर्वे किया गया, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के बारे में सर्वे किया गया। तो फैमिली आपको दे रखा है कि फाइंड द मोड ऑफ द दिस डेटा गिवन बिलो। जो डेटा दे रखा है उसका आपको मोड फाइंड करना है। फैमिली साइज दे रखा है, फैमिली साइज मतलब 1 से 3, मतलब 1 मेंबर से 3 मेंबर के बीच वाले 7 है, 3 से 5 वाले 8 है, और 5 से 7 के लिए 2 है, और 9 और 7 वाली फैमिली कौन सी है, 2 है, और 9 से लेके 11 मेंबर वाली फैमिली कितनी है, 1 है। तो ये आपको दे रखा है। तो ध्यान से देखोगे, इसको बात करें पर सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं मॉडल क्लास को। तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी, सबसे पहले आप देखोगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी, ध्यान से देखिए। सबसे मॉडल क्लास को क्या कैसे करोगे, चूज मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एफ, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वही होती है आपकी मॉडल क्लास। तो ध्यान से देखोगे इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस एट वाले की है। तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया मॉडल क्लास। अब ध्यान से देखोगे जो मॉडल क्लास होता है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं किसकी, एल की। तो सबसे पहले आपके पास एल निकल के आता है। एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 3। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। उसके बाद आपके पास निकल के आता है F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8। तो F की वैल्यू कितनी निकल के आ गई पास, 8। उसके बाद आता है आपका F नोट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग बाई मॉडल क्लास, मतलब इस मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है 7 है, इसकी वैल्यू 7 आ गई। उसके बाद देखिए F2 की वैल्यू कहां कैसे निकल के आएगी, F2 की वैल्यू निकल के आएगी, देखो सक्सीडिंग मतलब सक्सीड करने वाला, जस्ट उसके बाद मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको अपन बोलेंगे F2। तो यहां से देखो इसके जस्ट बाद वाली कौन सी है, F2। और यहाँ आप यही भी इंडिकेट कर सकते हो, ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F2। उसके बाद देखिए आपके पास एक वैल्यू और आती है H की। H इक्वल टू क्या होता है आपका, H इक्वल टू होता है मॉडल ये क्लास साइज। कैसे निकालते हो आप, क्या करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हो। तो अपर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की, 5, लोअर लिमिट क्या है, 3। तो यहां से H की वैल्यू क्या निकल के आ रही है आपके पास, H निकल के आ रहा है 2। तो ये सभी वैल्यू आपके पास आ गई। और अब क्या कर सकते हो आप, डायरेक्ट मोड निकाल सकते हो। मोड का फॉर्मूला लिखिए, मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी। देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ ले लेते हैं। क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0, यही होता है ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखते हैं, देखिए यहाँ पे रखते हैं। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है, तो मैंने 3 रख दिया, प्लस F1 कितना है, F1 आपने निकाल लिया 8 है, 8 कर लिया। चलो F0 कितना है, F0 आपके पास 7 है, बिल्कुल 7 निकाल लिया। उसके बाद देखिए
2f1, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई f1 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8, सही से लिख लीजिए इसको 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस एफ नोट, एफ नोट क्या है, एफ नोट आपका 7 और माइनस का f2, f2 कितना है 2। इसके बाद क्या करना है आपको, h से मल्टीप्लाई है और h की वैल्यू कितनी है 2। तो इसको सोल्व करोगे, देखिए यहां सोल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं यहां ले रहा हूं, इसको ऊपर सोल्व कर रहे हैं, देखिए तो 3 तो ऐसा कैसा आ जाएगा 3 प्लस 8 में से 1 गया तो सॉरी 8 में से 7 गया तो आपके पास क्या बचेगा 1, ऊपर 1 बचा, नीचे देखिए ये 16 हो गया और ये हो गया 9, तो 16 में से 9 वापस माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका किससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका किससे 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना 3 प्लस, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, अच्छा सॉरी 6 नहीं, ये 7 होगा, क्या हो जाएगा 7। भाई आप 16 में से क्या कर रहे हो, 16 में से आप माइनस कर रहे हो कितना 9 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 7। तो इसको देखिए आप देख लोगे इसको, तो 3 तो प्लस का ऐसे कैसे है, ये 2 इसको मल्टीप्लाई आएगा 2/7 निकल के आएगा, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने से आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो 3 तो ऐसे कैसे, 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास डिवाइड करके देख लीजिए कितना आएगा, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, देखिए 2 को आप डिवाइड करोगे किससे 7 से, तो देखो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, इसके बाद कितनी बार जाएगा आपका 7 2 जा 14, कितना यहाँ रहेगा 6 12, ये कितनी बार 8 बार, कितना रहेगा 54 और फिर ये 5 बार। तो देखिए आपके पास 0 कर लीजिए 0.285 आ रहा है, तो ये तो 3 तो ऐसा कैसा रहेगा 3 प्लस 0.285, तो आपका मोड यहां से निकल के आएगा, मोड इक्वल टू 3.285 निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया मोड ऑफ डेटा, ये हो गया, ये आपका मोड निकल के आएगा। तो मोड ऐसे निकालोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको सिलेक्ट करना है और बाकी आपको फॉर्मूले में पुट करना है बस। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ डेटा। इसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना, और नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वो क्वेश्चन आप लिख लेना, जो भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उसका, उस क्वेश्चन का नंबर आप लिख के या आप क्वेश्चन को ही टाइप करके आप सेंड कर कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हो, तो वो क्वेश्चन अपन उठा लेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं मीडियन की, बात करेंगे मीडियन का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियन, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए बात करते हैं मीडियन ऑफ डेटा। अब मीन की बात कर ली, मोड की बात कर ली, अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन होता क्या है, देखिए मीडियन क्या होता है एक्चुअली, मीडियन क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली क्या हो मिडिल में जो वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली क्या हो मिडिल में जो वैल्यू है उसको क्या करता है इंडिकेट करता है। ध्यान से देखिए, कहने का मतलब अगर कोई भी डेटा है उसको एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है, क्या करता है एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। क्या होता है मीडियन, मीडियन क्या होता है कोई भी डेटा दे रखा है उस डेटा को क्या करेगा एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, उसको बोलते हैं मीडियन। तो ध्यान से देखिए मीडियन होता क्या है, मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या होता है कोई भी डेटा दे रखा है या कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, उसकी जो मिडिल मोस्ट जो वैल्यू होती है वही क्या होती है मीडियन होती है। ध्यान से देखना, which divides it exactly in 2 equal part, 2 equal part में डिवाइड करेगा when the data are arranged in ascending order। ध्यान से देखना होता क्या है मीडियन, मीडियन क्या होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है, कोई भी डेटा दे रखा उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। कहने का मतलब वो एग्जैक्टली कोई भी डेटा रहेगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, कहने का मतलब एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कोई भी डेटा हो मान लीजिए उस डेटा को एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन मीडियन ऑफ डेटा।
उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, जो भी डेटा होगा सबसे पहले वो किस में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। कोई भी डेटा मान लीजिए ऐसे है, रो डेटा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको सबसे पहले क्या करोगे आप, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब पहले छोटा आएगा, फिर धीरे धीरे क्या डेटा का मतलब मैक्सिमम डेटा की साइज बढ़ती जाएगी, उसको बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जो भी डेटा होगा उसको किसमें करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ध्यान से देखना, जो भी डेटा हो उसको किसमें अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अगर आपके पास ध्यान से देखोगे, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। एक ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा के बाद में बात करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, उसमें सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और कुछ करेंगे, उसको वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीडियन ऑफ एन ग्रुप डेटा। एन ग्रुप डेटा मतलब इसमें आपका क्लास इंटरवल नहीं दे रखा होगा, जो क्लास साइज दे रखी है ना, क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से आपका 40, फिर 40 से 50, ये आपका नहीं दे रखा होगा। ये ओनली डेटा, ओनली ऑब्जर्वेशन दे रखा होगा, ओनली सिंगल टर्म में दे रखा होगा, इसमें आपकी क्लास साइज नहीं होगी। तो ये होता है अनग्रुप डेटा, जो ग्रुप में डिवाइड ना हो। तो ध्यान से देखिए, अगर इसकी बात करूंगा मैं अनग्रुप डेटा की, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे, वी फर्स्ट अरेंज द डेटा वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप डेटा को क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करेंगे। देन उसके बाद देखोगे जो आपका डेटा, नंबर ऑफ डेटा मतलब एन क्या है, देन इफ एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है वो ओड है या इवन है, ये आप सिलेक्ट करोगे। तो आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप देखोगे जो आपके पास जो गिवन डेटा है, जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन का आप नंबर देखोगे, काउंट करोगे, वो ओड में आ रहा है या इवन में आ रहा है। ठीक है, उनकी काउंटिंग करोगे, ओड में है या इवन में है। ध्यान से देना, अगर वो ओड है, अगर वो डेटा आपको ऑब्जर्वेशन दे रखा है वो ओड में है, नंबर में क्या है, नंबर में क्या है, काउंट करे वो ओड में आ रहा है, देन मीडियन इज द n+/2 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या हो जाएगी, अगर डेटा ओड है तो आप क्या करोगे, जो नंबर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें +1 करके अगर 2 से डिवाइड कर दो, पर जो आपका ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ डेटा हो जाएगा। जब ये कब होगा, जब आपका क्या होगा, जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किस में हो, ओड में हो। क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन से अच्छा समझ में आएगा सही तरीके से, लेकिन एक बार थ्योरी देख लीजिए। तो यही हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखोगे। अगर ओड है तो ओड होने के बाद क्या करोगे, मीडियन कैसे निकालोगे, n+1/2 कर दोगे। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और +1 करके 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा, जो ऑब्जर्वेशन आपके पास निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ गिवन डेटा हो जाएगा। देन उसके बाद देखिए, अगर आपके पास आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और आपका n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया, इवन में आ गया। ठीक है, मान लीजिए 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, ये आपकी क्या है, इवन है। तो इवन में आपका डेटा निकल के आ गया। देन इसकी मीडियन कैसे फाइंड करोगे, देन मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2 th, n/2 वाली टर्म्स एंड n+2+1, n/2 + 1 th द ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब आपके पास अगर डेटा इवन है तो क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। किस किस का एवरेज निकालोगे, n/2 वाली टर्म ले लोगे, n/2 मतलब n/2 का डिवाइड करोगे, वो वाली टर्म्स n/2 + 1, n/2 से डिवाइड करने के बाद उसमें प्लस करने के बाद जो आपके पास कौन सी आ रही है, ऑब्जर्वेशन आ रही है, उन दोनों ऑब्जर्वेशन का क्या करोगे आप, एवरेज निकालोगे। और एवरेज निकालने के बाद जो ऑब्जर्वेशन आपके पास निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपका मीडियन ऑफ इवन डेटा। ठीक है, तो ये था आपका मीडियन। बस इसमें इवन और ओड देखना पड़ता है, किसमें, अनग्रुप वाले में, और कुछ नहीं करना। अगर इवन है तो कुछ नहीं करना है, सॉरी ओड है तो n+1, n में क्या कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ डेटा। देन अगर इवन है आपके पास तो क्या करोगे, n/2 वाली टर्म भी देखनी पड़ेगी आपको, n/2 + 1 वाली टर्म भी आपको देखनी पड़ेगी। दोनों का क्या करोगे, सब करके 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन निकल के आएगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, मीडियन ऑफ डेटा, जब आपका क्या हो, अनग्रुप डेटा दे रखा हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रुप डेटा। देखिए, बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। पहले अनग्रुप डेटा की बात कर लीजिए, अपन बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा की बात करते हैं।
देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिपेयरिंग ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीएफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप प्रिपेयर करोगे एंड ऑब्टेन्ड एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई। क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना अपन क्वेश्चन से सीखे थे, क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन से अकॉर्डिंग अपन क्या देखेंगे, सीएफ को निकालना सीखेंगे। तो वो भी बाद में देखेंगे, पहले एक बार इसको समझ लीजिए, इसको यहाँ तक एक बार इसको छोड़ दीजिए। प्रिपेयरिंग ए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीएफ, ये सीएफ कैसे बनाते हैं भी आपको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। देन उसके बाद देखिए आप ऑब्टेन कर लोगे एन, एन क्या है, सिग्मा एफ आई। एक सिग्मा एफ आई क्या है, जो एन की वैल्यू होती है वही क्या होती है, सिग्मा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यू। देन उसके बाद क्या करोगे, फाइंड करोगे आप फाइंड करोगे एन बाई टू। समझ गए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लोगे, सीएफ आप निकाल लोगे, और सीएफ आप किससे निकलेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली उनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बता देंगे, अभी जो क्वेश्चन लेके बताएंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सीएफ बनाना सिखाएंगे। देन उसके बाद देखिए ऑब्टेन एन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, ये कर लोगे। एन आपके पास निकल के आएगा तो एन बाई टू निकाल लीजिए। एन बाई टू की वैल्यू आगे मान लीजिए आपके पास एन की वैल्यू कितनी है 100, और आपको 2 से डिवाइड किया कितना आया 50 आया, ये 50 आया। तो ध्यान से देखोगे, लोकेट द क्लास हुज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट एन बाई टू। क्या करोगे, आप चूज करोगे, लोकेट करोगे या उसको इंडिकेट कर दोगे कि ये आपकी कौन सी है फ्रीक्वेंसी क्लास है। किसको करोगे, जो एन बाई टू की वैल्यू निकाल रहे हो, एन बाई टू मतलब एन है, जो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को आप 2 से डिवाइड करने के बाद जो आपको एन बाई टू वैल्यू मिल रही है उसके नियरेस्ट हो, इसके आसपास वाली वैल्यू को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। या तो ग्रेटर हो, ग्रेटर देन तो करना ही करना है, मतलब उससे ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, क्या एन बाई टू से आपकी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा हो और नियरेस्ट हो, ठीक है भाई। आपकी जो क्लास आप जो क्लास मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे वो कौन सी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सीएफ। जो सीएफ निकालोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एन बाई टू से ग्रेटर देन भी होनी चाहिए और नियरेस्ट भी, मतलब एन बाई टू से ज्यादा होनी चाहिए और नियरेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज मीडियन क्लास, वही क्या हो जाएगी, आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। देन उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाइए आप, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, एफ मल्टीप्लाई एच। तो ध्यान से देखोगे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वही बात है, आप जैसे आप ग्रुप डेटा की बात करें तो स्टार्टिंग में लोअर लिमिट और उसके बाद वाली अपर लिमिट। तो एल क्या बोलोगे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सीएफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीडिसिंग द मीडियन क्लास। जो आप सीएफ निकालोगे और मीडियन क्लास सेलेक्ट करोगे तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी जस्ट उससे पहले वाली सीएफ है वही क्या हो जाएगी, आपकी सीएफ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एफ क्या लोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और एच क्या है, क्लास साइज क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका क्वेश्चन देखते हैं। दोनों का क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार ग्रुप अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा, दोनों का अपन एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन से अधिक समझ में आएगा आपके बजाय थ्योरी के। तो एक थ्योरी तो एक बार नोट कर लीजिए। देखिए बात करते हैं मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा आपके पास कोई ग्रुप वाला डेटा नहीं है और इसके अपन मीडियन निकालने की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, आपको आज सीएफ निकालना सिखाते हैं। सीएफ होता क्या है, ध्यान से देखिए, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं आप, इसको तो ऐसे क्या जैसे कैसे लिख लेते हैं 6, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इस 6 को इस 20 में ऐड करते हैं और यहाँ पे 26 लेके आ जाते हैं। इसको ये हो जाएगा 6 प्लस 20, ये हो जाएगा 26। इसके बाद इस 26 को और प्लस 24 को ऐड कर देते हैं। तो इसको दोनों को ऐड करोगे आप तो ये कितना हो गया 10 और 5, ये 5 निकल के आएगा। उसके बाद देखिए इस 5 में 50 में क्या ऐड करते हैं, सॉरी 50 में आपका 28 ऐड कर देते हैं, 28, ये हो गया आपका 78। उसके बाद देखिए जो 78 आता है आपका उसमें क्या ऐड कर देते हैं अपन, 15 ऐड कर देते हैं। तो इस 15 को ऐड करोगे, देखो 8 और 5 13, कैरी 1 7 और 1 8 और 1 9, 93 निकल के आता है। उसके बाद जो 93 आया उसमें क्या ऐड करते हैं, 4 ऐड कर देते हैं, कितना आया 97। उसके बाद 97 में क्या ऐड करते हैं, ये 2, तो क्या निकल के आता है आपके पास 99। और इस 99 में अगर ये लास्ट वाला 1 ऐड कर देते हैं
तो आपके पास निकल जाता है 100। तो ये आपके जो टेबल बनी है ये पूरी किसकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की है। कौन सी है, इसी को बोलते हैं सी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से कैसे चलता है ये ऐसे चलता है, फिर उसके बाद में इधर आता है, फिर ऐसे चला जाता है। जोड़ने का तरीका देखिए, 6 एडिटिव ऐसे चला गया, उसके बाद ये 6 वापस यहाँ आएगा, किसमें, इसमें आएगा, और ये ऐड हो गया, फिर ये वापस इसमें आएगा, फिर ये ऐड हो गया, फिर इसमें, फिर ये, फिर ऐसे, फिर वापस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर वापस यहाँ पे, फिर ऐसे, और फिर वापस यहाँ पे, फिर ये ऐसे ऐड होता है। इस चीज का ध्यान रखना। ये आपका डायगोनली चलता है, पहले ये यहाँ चला जाता है 6 डायरेक्ट, ध्यान देना, ये 6 यहाँ चला गया डायरेक्ट, और 6 से फिर आपका डायगोनली स्टार्ट हो जाता है ऐसे, और लास्ट में जाके एंड हो जाता है। तो ध्यान देना, हमेशा सीएफ में जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वो एन के इक्वली आएगी, जितना एन होगा उतना ही आपका क्या निकल के आएगा, लास्ट वैल्यू ऑफ सीएफ निकल के आएगी। तो ऐसे करते हैं इसको, ठीक है, डायगोनली आप ऐड करते जाइए, आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सीएफ निकल के आ गई। अब आपने देखा होगा इसमें जो मैंने डाटा पहले अरेंज कर दिया था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था, पूरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, और ये आपका क्या है, एन है, और एन इक्वल टू यहाँ से आपको पता है कि एन इक्वल टू क्या था, समेशन ऑफ एफ आई निकल के आता है, और वो आपका कितना है, 100 निकल के आ रहा है। क्या कितना निकल के आ रहा है, 100 निकल के आ रहा है। और उसके बाद देखिए आप काउंट कीजिए डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इक्वल टू कितना है आपका 8 है, जो क्या है, एक इवन है, और इवन है तब मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, इवन है तब मीडियन कैसे निकालोगे। अब मैंने क्या बताया था, n/2 TH प्लस n/2 प्लस 1 वाली टर्म्स का एवरेज निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, n/2 मतलब 50/2, n/2 100/2, ये हो जाएगा आपका 100/2 प्लस n/2 मतलब 100/2 प्लस 1 वाली TH का एवरेज। अब ध्यान से देखोगे, ये कौन सी हो गई आपकी, ये होगी 50 और 50 वाली टर्म्स, और ये हो गई कौन सी आपकी 51 वाली टर्म्स। इन दोनों का एवरेज आपको निकालना है, और वही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। तो आप सेलेक्ट करोगे, ध्यान से देखो, 50 वाली टर्म ये है, आपको 50 टर्म दिख रही, टर्म कहाँ देखोगे, ये टर्म देखोगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दिख गई ये वाली टर्म, ये 50, ये आपका 50 है, और 50 के सामने वाला ऑब्जर्वेशन 28 आ रहा है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप, 28 लिख सकते हो, प्लस उसके बाद देखिए, अब आप नीचे देखोगे, अब 51 आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब 51 किस किस के बीच होगा, इस 78 के और इस 50 के बीच होगा। 51 एग्जैक्टली नहीं मिलेगा आपको, एग्जैक्टली नहीं मिलेगा तो क्या देखना पड़ेगा। अब आपको पता है ये तो 50 वाली टर्म है, तो 50 और 78 के बीच ही आपकी 51 वाली टर्म आएगी, किस किस के बीच आएगी, इस 50 के और 78 के। बस यही ध्यान रखना है, जो 50 टर्म तो आपको मिल रही है एग्जैक्टली, 28 मैंने ले लिया, 50 वाली टर्म में कौन सा है आपका, जो 15 वाली सीएफ है, कौन सी सीएफ, 15 वाली सीएफ, इसमें देखिए मैंने आपको 28 ले लिया, यहाँ से डायरेक्ट n/2 वाला ऑब्जर्वेशन, तो n/2 की वैल्यू 50 आई, तो 50 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा आपका 28। उसके बाद देखिए आपको 51 नहीं मिलेगा, तो आपको देखना है 50 और 78 के बीच 51 होगा, तो आपको ये वाली चूज करनी है, जो 78 वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, 78 वाली जो सीएफ है, उसके जस्ट सामने वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा है आपका, जस्ट इसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन ये और दूसरा आपका 29। तो यहाँ क्या ले लेंगे आप, 29 ले लीजिए, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा 17, और 2 2 4 8 5 57/2,
57/2 निकल के आया। और 57 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका 28.5। तो इसकी मीडियन क्या निकल के आएगी, मीडियन इक्वल टू 28.5 निकल के आएगा। ये होगी इसकी मीडियन। और आपके पास अगर डेटा ओड हो तो डायरेक्ट ही आप क्या कर दोगे, ये निकाल लोगे, n/2 कर लोगे, n/2 कर लोगे, n/2 में जो आपका आएगी वही सामने वाले आपकी आ जाएगी, मीडियन निकल के आएगी। ठीक है, ये आपकी निकल के आ गई आपकी मीडियंस। देखते हैं अब क्वेश्चन किसका। अब ये अनग्रुप वाले थे, एक ग्रुप वाले डेटा मीडियंस का अपन क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। देखिए बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। आपके पास डेटा दे रखा है, मार्क ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखिए, द फॉलोइंग टेबल शो द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट इन मैथ्स। आपको बनानी है, फाइंड करनी है, इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो आपको ग्रुप डेटा दिख रहा होगा, इसमें से भी ग्रुप वाले हैं, देखो ग्रुप में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। इसमें एरेंसी का मतलब नहीं, आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाओगे, ध्यान से देखोगे। सबसे पहले वो है यहाँ 5, तो 5 यहाँ चला जाएगा, बिल्कुल ये 5 चला गया। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये 5 और ये 9 दोनों ऐड हो जाएंगे। आपको 5 + 9 = 14। इसके बाद देखिए 14 होगा और आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 8, 14 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22। उसके बाद देखिए ये 22 आएगा और 12 आएगा, 22 + 12, ये कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 34 और प्लस यहाँ से क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे आपके पास 47 निकल के आएगा। और 47 प्लस ये वाला 3, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 50 निकल जाएगा। और ये n के इक्वल है। और आपको पता है कि n = समेशन ऑफ fi = भी कितना है, 50 है। दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो क्या है, बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है वो क्या है आपकी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब निकालनी है आपको क्या, CF निकालनी है। तो CF क्या, मीडियन निकालनी है। और मीडियन का फॉर्मूला आपको पता है, मीडियन इक्वल टू कितना, मीडियन इक्वल टू L प्लस है ना, बिल्कुल L प्लस n/2 - CF अपॉन फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई आपका H। अब आपको ये सभी वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कौन सी, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास सिलेक्ट करने के लिए बोल रखा था उसने, सबसे पहले दे रखा था कि आपको सबसे पहले फाइंड करना है क्या, n/2 फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, n/2 फाइंड करना है। n कितना है आपका 50, 50/2 कितना 25। और ये 25 आपका निकल के आ रहा है। उसमें बोला था कि n/2 अगर मीडियन क्लास आप सिलेक्ट करोगे तो किस कंडीशन के अकॉर्डिंग करोगे, कि मीडियन क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कहने का मतलब जो CF है, मीडियन क्लास सिलेक्ट करोगे, कहने का मतलब जो CF है ना, उसकी वैल्यू क्या लेनी है आपको, n/2 से ग्रेटर देनी है और नियरेस्ट भी लेनी है, n/2 से ग्रेटर। तो n/2 कितना है 25। तो आपको CF में जाना है और देखना है कि 25 से जो मोर देन है वैल्यू कौन सी है आपकी, 34 है और नियरेस्ट भी है और आपकी ज्यादा भी है, कौन सी आपकी, कौन सी है 34। तो ये वाली क्लास हो जाएगी आपकी कौन सी, मीडियन क्लास सिलेक्ट हो जाएगी। पूरी क्लास आपकी कौन सी हो जाएगी, मीडियन क्लास। कैसे सिलेक्ट किया अपन ने, सिलेक्ट किया, आपने देखा स्टार्टिंग में कि भाई आपने n/2 फाइंड किया और n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 25 निकल के आ गई। और सिलेक्ट करने का मेथड क्या था कि n/2 की वैल्यू को आप देखना है, n/2 की वैल्यू आए उससे आप उसको कहाँ लेके जाओगे, उसको लेके चले जाना आप डायरेक्ट CF में। और CF में देखोगे कि n/2 से नियरेस्ट भी हो और ग्रेटर भी हो, मतलब n/2 की जो वैल्यू है जैसे 25 से, तो 25 के थोड़ा पास भी हो और 25 से ग्रेटर भी हो। तो 25 के ग्रेटर कौन सा, पास कौन सी है और ग्रेटर भी कौन सा, 34। तो 34 वाली जो आपकी मीडियन होगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। 34 वाली जो क्लास होगी उसी को अपन क्या बोल देंगे, मीडियन क्लास बोल देंगे। और इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद आपको चाहिए क्या, n/2 की वैल्यू निकल के आ गई
उसके बाद कौन सी वैल्यू चाहिए आपको, आपको चाहिए सी एफ। तो सी एफ कैसे करोगे, सी एफ के लिए बोला था मैंने आपको स्टार्टिंग में भी लिखवाया था कि सी एफ के लिए क्या करोगे, सी एफ हो जाएगी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीडिक्टिंग द मीडियन क्लास। जस्ट इससे पहले वाली जो मीडियन क्लास आपने सिलेक्ट किया है, तो मीडियन क्लास जो सी एफ है उससे जस्ट पहले वाली जो सी एफ हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपने मीडियन क्लास सिलेक्ट की जस्ट उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसी को अपन बोलेंगे सी एफ। तो सी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 निकल के आ जाएगी। ये वाली वैल्यू किस में सिलेक्ट करोगे, सी एफ में। देन उसके बाद आपको क्या चाहिए था, एफ चाहिए था। एफ क्या है आपके पास, एफ मीडियन क्लास वाली एफ क्या है आपके पास, जो मीडियन क्लास है वही क्या है, एफ है। तो ध्यान देना मीडियन क्लास वाली की जो फ्रीक्वेंसी आपको स्टार्टिंग में दे रही थी वही क्या एफ है। तो एफ की वैल्यू कितनी है, 12 है। कितना निकल के आया, एफ एफ आपके पास 12 निकल के आया। उसके बाद चाहिए था आपको एच। एच कैसे निकालोगे, एच इक्वल टू क्या है, मीडियन साइज ऑफ क्लास मार्क या जो भी है, मीडियन विड्थ जो भी आप दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो एच की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। देखिए एच निकालने के लिए क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 30 माइनस क्या कर दो, 30 नहीं सॉरी ये कर दो इसमें 60 माइनस 50 इक्वल टू 10, ये 10 निकल के आ गया। उसके बाद देखिए आपको क्या चाहिए था, आपको एल की वैल्यू चाहिए। और एल कहाँ से, तो एल यही निकाल दीजिए। आपके पास एल क्या हो जाएगा, जो मीडियम क्लास आपने सेलेक्ट की है उसकी जो लोअर लिमिट हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, आपके पास एल की वैल्यू हो जाएगी। तो एल देखो मीडियम क्लास में देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है 50, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 50 निकल के आएगी। क्या निकल के आ जाएगी 15। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, n/2 की वैल्यू फाइंड करोगे। n/2 की वैल्यू फाइंड करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिलेक्ट करना है कि इसकी वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे कि n/2 के जस्ट पास में भी हो और ग्रेटर भी हो। तो मैंने देखा यहाँ 25 या 25 के पास में कौन सा है, 34 ही है और ये ग्रेटर भी है। तो मैंने इसको पूरी को मिडिल क्लास सिलेक्ट कर लिया। उस मिडिल क्लास को सिलेक्ट करने के बाद आपको चाहिए था किसकी, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, एल की वैल्यू देखोगे आपको मिडिल क्लास सिलेक्ट किया, उसकी जो लोअर लिमिट वाली क्लास है ऑब्टेन मार्क ऑब्टेन वाली ऑब्जर्वेशन है उसमें देखोगे कि आपकी लोअर लिमिट क्या है 50 है। तो मैंने 50 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए सी एफ, सी एफ कैसे फाइंड करोगे, सी एफ देखोगे जो आपने मिडिल क्लास सिलेक्ट किया है जस्ट उससे अपोजिट जस्ट उससे पहले वाली जो सी एफ है उसी को अपन क्या कर लेंगे, यहाँ सी एफ बोल देंगे। एफ क्या है, जो आपने मीडियम क्लास सिलेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, तो वो 12 ले लिया। एच क्या है, एच है आपका क्लास विड्थ होती है, वो क्या कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 60 और माइनस 50 कर दोगे तो ये 10 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है। तो देखिए मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 50, एल की वैल्यू 50 प्लस आपको चाहिए n/2 कितना है आपका 25 निकल के आया था। उसके बाद आपको सी एफ की वैल्यू कितनी है 22। इसके बाद नीचे एफ की वैल्यू कितनी है 12 है और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10। ध्यान देखिए एल की वैल्यू 50। उसके बाद n/2 कितना है 25। उसके बाद सी एफ की वैल्यू 22 तो 22 रख दी। एफ कितना है आपका 12 है और एच कितना है 10। ये सारी वैल्यू आपने पुट कर दी, उसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करोगे इसको तो 50 तो ऐसे कैसे प्लस 25 में से 22 गया तो आपका 3 बचेगा, 3/12 है और ये आपका कितना है 10। तो देखिए 50 प्लस ये हो गया 1/4 और मल्टीप्लाई 10। इसको 10 को डिवाइड करोगे आप इससे तो 50 प्लस आपका निकल के आएगा, इसको डिवाइड करोगे देखिए ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2। तो यह हो जाएगा आपका 2.5। तो आपकी मीडियन कितनी निकल के आएगी 52.5 निकल के आ जाएगी। यह होगी मीडियन। क्या निकल के आएगी आपकी मीडियन, मीडियन निकल के आई, मीडियन निकल के आएगा आपका पास 52.5। ये मीडियन निकल के आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मीडियन फाइंड करनी है। तो ये थे आपके मीडियन के क्वेश्चंस और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है दोबारा देखेंगे। ओके थैंक यू, एक बार देख लेना दोबारा से भी। तो देखिए वीडियो को लाइक भी करना है,
शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है इन सभी क्वेश्चनों में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करोगे सर हमें समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन आप दोबारा बताइए, या आप क्वेश्चन नंबर भी लिख के दे सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन टाइप करके भी लिख सकते हो ये सर ये क्वेश्चन हमें बताना है, तो वो क्वेश्चन अपन जरूर ले लेंगे। बाकी आप सोल्व कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेथड है उसको रिपीट कर लेना, वीडियो को आप पॉज करके आराम से देख सकते हो और नोट्स भी बना सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।